मेरे दिव्य आत्मन मित्रों, आपका हृदय से स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 59वें की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत सच्चा वैराग्य या स्थित प्रज्ञता क्या है, रस बुद्धि, सुख बुद्धि क्या है, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। इसे आगे के श्लोक में समझने का प्रयास करते हैं। अध्याय 2 का 59वां श्लोक कहता है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवृत्तते। 59 इसका भावार्थ है, सिर्फ इंद्रियों को विषयों से हटाना ही सच्चा वैराग्य या स्थित प्रज्ञता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति उपवास करता है तो भले ही वह खाने से दूर हो, लेकिन उसकी इच्छा यानी रस भीतर बना ही रहता है। ऐसे ही कोई साधक विषयों से दूर तो हो सकता है, पर भीतर की सुख इच्छा तब तक बनी रहती है जब तक उसे परमात्मा का साक्षात अनुभव नहीं हो जाता। जैसे रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है, मजबूरी है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी रस बुद्धि नहीं निवृत्त नहीं होती। यहां यह बताया जा रहा है कि स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त यानी मिट जाती है। लेकिन यहां समझने वाली बात है कि रस बुद्धि के न होने से वह साधक स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है। यह नियम नहीं है, यानी ऐसा होना जरूरी नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। वास्तव में रस बुद्धि साधक के अहंकार में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने अहंकार से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूं, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है।